हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ईआर मॉडल क्या होता है और ईआर मॉडल का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ईआर मॉडल की, तो ईआर मॉडल एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है जिसका यूज़ हम लोग दो एंटिटी के बीच रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन पॉइंट्स को हम समझते हैं कि ईआर मॉडल हमारा होता क्या है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द फुल नेम ऑफ ईआर मॉडल इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। दिस इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल या एक हाई लेवल डेटा मॉडल है। दिस मॉडल इज यूज टू डिफाइन डेटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप फॉर अ सिस्टम। ईआर मॉडल का प्रयोग एक सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट और रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड, सपोज कीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अब उस एप्लीकेशन के अंदर आपने एक डेटाबेस क्रिएट किया लाइब्रेरी नाम का, और लाइब्रेरी डेटाबेस के अंदर आपने कई सारी टेबल्स बनाई, स्टूडेंट के नाम की, बुक्स के नाम की, मेंबर कितने हैं, कौन कौन बुक इशू कर सकता है, और पब्लिशर का ऐड। तो फ्रेंड्स, उन टेबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम ईआर डायग्राम कहते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, ईआर मॉडल इज अ डेटा मॉडल दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ईआर मॉडल एक डेटा मॉडल है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू डिस्क्राइब करता है। ईआर मॉडल आल्सो कॉल्ड ईआर डायग्राम। ईआर मॉडल को हम ईआर डायग्राम भी कहते हैं बिकॉज इट प्रेजेंट द एंटिटीज इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम एंड शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज़। ईआर मॉडल को हम ईआर डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि यह एंटिटीज़ को डायग्राम के रूप में डिस्क्राइब करता है और एंटिटीज़ के मध्य रिलेशनशिप क्या है उसको भी दिखाता है। दिस मॉडल वॉज डेवलप बाई पीटर। इस मॉडल को पीटर ने 1976 में डेवलप किया था। ईआर मॉडल आर यूज टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ऑफ द रियल वर्ल्ड। ईआर मॉडल का यूज़ हम लोग रियल वर्ल्ड की कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। अब नीचे फ्रेंड्स हमारा एक डायग्राम बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट है जो हमारा एंटिटी है, और इसके एट्रीब्यूट हैं आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। ये इसके एट्रीब्यूट हैं और ये एंटिटी है स्टूडेंट नाम की। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक टेबल भी मान सकते हैं। अब टेबल में स्टूडेंट का नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर हो सकता है। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब समझते हैं फ्रेंड्स कि एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी कैन बी एनी पर्सन, प्लेस, कार एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी कोई भी पर्सन, प्लेस, कार और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है। नॉर्मली हम एंटिटी को अगर हम बोले तो एंटिटी को हम टेबल बोल सकते हैं जो हम लोग डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं। एंड एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगल। एंटिटी को हम रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी जो कि हम रेक्टेंगल के सिंबल के थ्रू हमने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो फ्रेंड, रिलेशनशिप हमारा होता है, रिलेशनशिप इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। दिस इज रिप्रेजेंट बाय डायमंड सिंबल। रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के मध्य रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, इसको हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमारा एग्जांपल में हमने दो एंटिटीज़ लिया है, स्टूडेंट और बुक्स। अब स्टूडेंट और बुक के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है वो है स्टडी का। जो स्टूडेंट है वो बुक को स्टडी करता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं अपना मॉडल या डायग्राम जो हमारा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो इस डायग्राम में हमारा एक टेबल है बुक्स का, एक टेबल है पब्लिशर का और एक टेबल है मेंबर का। अब इन टेबल्स के बीच में हमारा रिलेशनशिप क्या है इसको हम समझेंगे ईआर डायग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड देखिए, हमारी जो बुक्स है और पब्लिशर के बीच जो हमारा रिलेशनशिप है, बुक जो पब्लिशर है ये बुक को पब्लिश करता है, और बुक और मेंबर के बीच जो हमारा रिलेशनशिप है, जो मेंबर है ये बुक को इशू करता है और बारोड कर सकता है। ये हमारे बुक्स के एट्रीब्यूट हैं कि बुक का आईडी क्या है, बुक का नाम क्या है, बुक का प्राइस क्या है, बुक अवेलेबल है कि नहीं है, ऑथर उसका क्या है। ये हमारा मेंबर का एट्रीब्यूट है, मेंबर की आईडी क्या है, मेंबर का नेम क्या है, मेंबर का एड्रेस क्या है और मेंबर का एक्सपायरी डेट क्या है और मेंबर किस टाइप का मेंबर है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारा पब्लिशर है जो बुक को पब्लिश किया है। इसका जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है पब्लिक आईडी, पब्लिक एड्रेस और पब्लिक नेम। और ये हमारा बोरो बाई है। मेंबर और बुक के बीच जो रिलेशनशिप है वो है इशू बाई या बोरो बाई कह सकते हैं इसको हम। तो इसके भी एट्रीब्यूट हैं ड्यू डेट, रिटर्न डेट, इशू, कब बुक वो रिटर्न करेगा, कब बुक इशू किया है और उसका ड्यू डेट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।